एफएन वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। ग्रीन पफर फिश की पहली सफल कैप्टिव स्पॉनिंग और सीड प्रोडक्शन में सीआईबीए को सफलता। ऑर्नामेंटल एक्वाकल्चर में बड़ा माइलस्टोन। कच्छ में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 15 पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार और नाव जब्त। पोंग रिजर्वॉयर में 4.92 लाख कतला मछली के बीज डाले गए। मछली उत्पादन बढ़ाने और मछुआरों की आय में मददगार होगा ये कदम। SKU ASTK की स्कॉलर तमन्ना लतीफ ने जीता पहला स्थान। हैदराबाद संगोष्ठी में 1 लाख रुपए पुरस्कार से सम्मानित। MPEDA दिवस 2025 गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विक पहुंच का 53 साल का सफर। अब मुख्य समाचार पर आते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर CIBA ने अपने काकद्वीप रिसर्च सेंटर में पहली बार ग्रीन पफर फिश की कैप्टिव स्पॉनिंग और सीड प्रोडक्शन में सफलता हासिल की। ये ऑर्नामेंटल फिश जो ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है, एक्वेरियम ट्रेड में हाई वैल्यू रखती है। CIBA साइंटिस्ट्स ने इसे रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS कंडीशंस में सक्सेसफुली ब्रीड और रियर किया। अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच रूट स्टॉक कलेक्ट किया गया और केज रेयरिंग के बाद एक्लाइमेटाइज किया गया। फिर जून से जुलाई 2025 में हार्मोनल इंडक्शन टेक्निक से स्पॉनिंग कराई गई। हर फीमेल फिश ने 50,000 से 1.2 लाख एग्स दिए। सिर्फ 40 दिन की नर्सरी रेयरिंग में बेबी फिश 2 सेंटीमीटर तक ग्रो हो गयी और ऑर्नामेंटल मार्केट में 20 रुपए 30 रुपए पर पीस तक बिकने लगी। ये अचीवमेंट इंडिया के ऑर्नामेंटल एक्वाकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुई। बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इंडिया पाक बॉर्डर के पास 15 पाकिस्तानी फिशरमैन को अरेस्ट किया और उनके पास से एक इंजन फिटेड कंट्री बोट सीज की। बीएसएफ के मुताबिक सैटरडे को कोरी क्रीक स्थित 68 बटालियन बॉर्डर पोस्ट के पास एक अननोन बोट की इन्फो मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान 15 फिशरमैन पकड़े गए जो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के सूजल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बोट से लगभग 60 किलोग्राम फिश, 9 नेट्स, डीजल, आइस, फूड आइटम्स, वुडन स्टिक्स, एक मोबाइल फोन और 200 रुपए पाकिस्तानी करेंसी भी रिकवर की गई। बीएसएफ इस पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी MBPA ने शहर के ईस्टर्न कोस्ट पर 217 एकड़ में फैले 28 प्लॉट्स को लीज पर देने की योजना बनाई है। इनमें ससून डॉक्स परिसर के 8 प्लॉट्स भी शामिल हैं, जो हिस्टोरिकल रूप से फिशिंग बिजनेस का हब माने जाते हैं। इस कदम से फिशरमैन कम्युनिटी की चिंता बढ़ गई है। ससून डॉक्स फिशिंग पोर्ट कमेटी ने फिशरीज मिनिस्टर नितेश राणे और MBPA को लेटर लिखकर डिमांड की है कि ये प्लॉट सिर्फ फिश ट्रेड से जुड़ी यूनिट्स को ही लीज पर दिए जाएं। 14 फिशरमैन एसोसिएशन के फेडरेशन के प्रेसिडेंट कृष्णा पावले ने कहा कि आउटसाइडर्स को एंट्री मिली तो बिजनेस को थ्रेट होगा और एरिया में प्रॉब्लम बढ़ेंगी। वहीं MBPA ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI इनवाइट्स किए गए हैं। पॉलिसी के अनुसार फिशिंग ट्रेड से जुड़ी कंपनीज को रेडी रेकनर प्राइस पर 40% डिस्काउंट भी मिलता है। लखनऊ नॉर्थ MLA डॉक्टर नीरज बोरा के इंटरवेंशन के बाद गोमती रिवर के कुछ हिस्सों में फिशिंग राइट्स की प्रपोज्ड ऑक्शन को अगले आदेश तक पोस्टपोन कर दिया गया। फिशरीज डिपार्टमेंट ने 1 ईयर पीरियड के लिए फिशिंग राइट्स ऑक्शन तय की थी। इस प्लान का विरोध हुआ और बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर बोरा के रेसिडेंस पहुंचे। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स और फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के बीच कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए। आखिरकार डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कंसल्टेशन से ऑक्शन को रोकने का डिसीजन लिया। डॉक्टर बोरा ने एश्योरेंस दिया कि लोगों की लाइवलीहुड सेफ रहेगी और उनके इंटरेस्ट की पूरी तरह प्रोटेक्शन की जाएगी। 22 अगस्त 2025 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पोंग रिजर्वॉयर में 4,92,136 कतला मछली के बीज डाले गए। इस स्टॉकिंग का मकसद रिजर्वॉयर में मछली उत्पादन बढ़ाना और स्थानीय मछुआरों की आय में वृद्धि करना है। मत्स्य विभाग के अनुसार नियमित रूप से किए जाने वाले ऐसे प्रयास सस्टेनेबल फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं और मछुआरों को प्रोटीन रिच फूड व आजीविका दोनों उपलब्ध कराते हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SKU ASTK श्रीनगर की PhD स्कॉलर तमन्ना लतीफ ने हैदराबाद में आयोजित नेशनल लेवल एक्वा सेक्टर ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ये कंपटीशन CLFMA ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तमन्ना के ऐसे यूज ऑफ फिश प्रोसेसिंग वेस्ट इन एक्वा फीड वेस्ट टू वेल्थ स्ट्रैटेजी में फिश वेस्ट को एक्वाकल्चर के लिए लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली न्यूट्रिएंट सोर्स के रूप में हाईलाइट किया गया। हैदराबाद में आयोजित
CLFMA की 66th नेशनल सिंपोजियम में उन्हें मेडल, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए कैश प्राइज से ऑनर किया गया। इस अचीवमेंट पर SKUASTK के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई और फिशरीज फैकल्टी के डीन प्रोफेसर फारूज अहमद भट्ट सहित कई टीचर्स और साइंटिस्ट्स ने उन्हें कांग्रेचुलेशंस दी। इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एक नई स्टडी में सामने आया है कि खासी ट्राइब्स का इंडिजिनस फिशरीज नॉलेज मेघालय की फिश प्रोडक्शन गैप को फिल करने में हेल्पफुल हो सकता है। स्टडी में 34 ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट की गई हैं, जिनमें कम्युनिटी फिशिंग फेस्टिवल्स, बैम्बू नेट्स, फिश पॉइजन प्लांट्स और इनोवेटिव कंजर्वेशन मेथड्स शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि स्टेट में रिवर्स और पॉन्ड्स की अबंडेंस के बावजूद एनुअल फिश डिमांड का सिर्फ 45% ही मीट हो पाता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स पर हेवी डिपेंडेंस है। इससे प्राइसेस हाई हो जाती हैं और प्रोटीन रिच फिश पुअर फैमिलीज तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। ये स्टडी राइभॉई डिस्ट्रिक्ट के 75 विलेजेस से कलेक्टेड डेटा पर बेस्ड है। त्रिपुरा सरकार के फिशरीज डिपार्टमेंट ने NDRF SDRF स्कीम के तहत फ्लड अफेक्टेड फिश फार्मर्स को रिलीफ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आयोजित किया। ये प्रोग्राम अगरला के मुक्तधारा सभागार में हुआ। इस दौरान 30 फिशरमैन को 5,760 रुपए के चेक्स, 132 को फिश स्टोरेज के लिए आइस बॉक्सेस और 10 को फिशिंग नेट्स दिए गए। इसके अलावा एक बेनिफिशियरी को 50,000 रुपए का KCC लोन भी प्रोवाइड किया गया। फिशरीज मिनिस्टर सुधांशु दास और अन्य गेस्ट्स ने बेनिफिशरीज को रिलीफ मटेरियल और चेक सौंपे। ऑफिशियल्स ने बताया कि इस वर्ष वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के 2,173 फिशरमैन फैमिलीज को फ्लड रिलीफ फंड से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। एम्पेडा डे 2025 सेलिब्रेशन में सेक्रेटरी और स्टाफ क्लब प्रेसिडेंट डॉक्टर TR जीबन कुमार ने वेलकम स्पीच दिया। इस ओकेजन पर ऑर्गेनाइजेशन की 53 इयर्स की जर्नी को याद किया गया, जिसने 1972 से इंडिया के सी फूड सेक्टर को सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी, इनोवेशन और ग्लोबल रीच के साथ आगे बढ़ाया है। इवेंट में एम्पेडा की उस इम्पोर्टेंट रोल पर फोकस किया गया जिसने फार्मर्स को एम्पावर किया और इंडियन सी फूड्स को ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाने में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। Fishery.news की तरफ से एम्पेडा को बेस्ट विशेस। ICAR CIAFE मुंबई के जल कृषि प्रभाग द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में ओडिशा के 25 फिशरीज ऑफिसर्स ने भाग लिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ऑफिसर्स को मॉडर्न एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस और साइंटिफिक मैनेजमेंट की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने इसे बेहद उपयोगी बताया। इस अवसर पर एक ट्रेनिंग बुकलेट और कुछ लीफलेट्स भी जारी किए गए ताकि स्टेट में फिशरीज डेवलपमेंट और सस्टेनेबल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। एम्पेडा ने इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स जापान ICCJ और ओसाका कोबे स्थित इंडियन कॉन्सुलेट के साथ मिलकर 24 अगस्त को ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में इंडिया जापान B2B सी फूड सेमिनार 2025 ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट में 35 इंडियन डेलीगेट्स और 25 जापानीज इंपोर्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। ICCJ मेंबर्स के सपोर्ट से सेमिनार का कंक्लूजन इंडियन सी फूड टेस्टिंग सेशंस, इंडियन एक्सपोर्टर्स और जापानीज इंपोर्टर्स के बीच फेस टू फेस B2B मीटिंग्स और वर्ल्ड एक्सपो में सिलेक्टेड कंट्री पेविलियंस के डेलीगेशन विजिट्स के साथ हुआ। ये इवेंट इंडिया जापान सी फूड ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में एक मेजर इनिशिएटिव साबित हुआ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग SP सिंह बघेल ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कांदकुर स्थित स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड के रेनबो ट्राउट फिश फार्मिंग प्लांट का विजिट किया। मिनिस्टर ने प्लांट की वर्किंग और टेक्नोलॉजी की सराहना की और कहा कि ऐसे मॉडल्स देश में मॉडर्न फिशरीज को बूस्ट देंगे। FN वीकली का समापन होता है। अधिक अपडेट के लिए Fishery.news को फॉलो करें।